हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 5 लेके आई हूँ और उसमें से भी टॉपिक है लीव्स और इसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो मैं इसके जो पहले जो टॉपिक्स हैं इससे पहले जो टॉपिक्स हैं दो टॉपिक्स थे रूट्स का और एक टॉपिक और था, वो भी मैं करा चुकी हूँ। तो आप मेरी पिछली वीडियोस को जाके देख सकते हैं उन टॉपिक्स को और समझ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो लीफ लिटरली क्या होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम पे बोर्न होता है। अब क्या होता है, लीफ है ना, नोड से क्या होता है, नोड से अराइज होता है और एक्सिलरी बड होता है, वो बाद में ब्रांच में डेवलप हो जाता है। जो लीव्स ओरिजिनेट होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम से, वो बाद में अरेंज हो जाते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में। ये मैं आगे आपको समझाऊंगी किसके द्वारा, पिक्चर्स के साथ में। ओके। तो जो मोस्ट दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। एज वी ऑल नो कि जो लीफ का मेन काम होता है वो फोटोसिंथेसिस का होता है। तो जो एक टिपिकल लीफ होता है उसमें तीन मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेट्यूल एंड लेमिना। तो अब हम फिगर में देखेंगे कि लीफ बेस क्या होता है, लेमिना और पेट्यूल क्या होते हैं। देखो, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो होता है, ये जो पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं एपेक्स एंड दिस इज द मार्जिन ऑफ द लीफ एंड दीज ये जो पतली पतली वेन्स दिख रही हैं, मीन्स ऐसे ऐसे करके दिखती हैं जो आपको, ये होती हैं वेन्स। और बीच में जो लीफ के बीच, बिल्कुल बीच में होती है मिड रिब, ये बेस होता है लीफ का। ये जो लीफ जिससे कनेक्टेड होती है ये होता है पेट्यूल, जो कि इसको कनेक्ट करके रखता है, पकड़ के रखता है लीफ को, किससे, स्टेम से कनेक्ट करता है। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दो, इनको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। और एपेक्स, मार्जिन, वेन्स, मिडरिब और बेस, इन सबको मिला के बोलते हैं लीफ ब्लेड। सो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये मिडरिब है, इसमें और क्लियरली दिखाया गया है। ये जो दो छोटी छोटी हैं लीव्स, इनको हम स्टिप्यूल्स भी बोलते हैं। ओके, दिस इज एक्सिलरी बड एंड दिस इज पेटियोल एंड दिस इज लीफ ब्लेड एंड दीज आर द लिटरल वेन्स एंड दिस इज द मेन वेन, जिसको हम मिड रिब भी बोलते हैं, मिड वेन बोलते हैं। सो जो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स बोला था मैंने, वो होते हैं स्टिप्यूल्स। मोनोकोटिलिडन्स में क्या होता है, जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड हो जाता है एक शीथ कवरिंग में, जो कि पार्शली भी कवर कर सकता है स्टेम को और होली भी कवर कर सकता है। और जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनमें लीफ बेस स्वेलन हो सकता है, जिसको हम पुलवाइनस बोलते हैं। और जो पेट्यूल है, पेट्यूल का काम क्या होता है, होल्ड द ब्लेड टू लाइट। मीन्स पेट्यूल का काम क्या होता है, ये जो पेट्यूल है ये इस लीफ को क्या करता है, होल्ड करके रखता है टुवर्ड द लाइट। एंड अब क्या होता है, अगर ये ज़्यादा लंबा है तो लीफ क्या करेगा, फ्लटर करेगा विंड में, और उससे क्या होगा, कूलिंग होगी और फ्रेश एयर लीफ सरफेस पे आ जाती है। द लेमिना और द लीफ ब्लेड, वो क्या होते हैं, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होते हैं। ओके, जिसमें वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। इसलिए क्या होता है, और उसमें क्या होता है, बीच में एक प्रोमिनेंट वेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम मिडरिप बोलते हैं। वेन्स से क्या होता है, रिजिडिटी जो है लीफ को वो मिलती है, मीन्स वेन्स रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती हैं लीफ ब्लेड को। और किसका काम करती हैं वो, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट, फूड मटेरियल्स, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं वेन्स। और क्या होता है, जो लीफ का मार्जिन है, लीफ की शेप है, लीफ का एपेक्स है, वो सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं अलग अलग लीव्स में। नेक्स्ट, अब टॉपिक है हमारा वेनिशन। वेनिशन का मतलब होता है जो लीफ के अंदर जो वेन्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया था, वेन्स होती हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है। तो ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है रेटिकुलेट वेनिशन एंड एक हो सकता है पैरेलल वेनिशन। तो रेटिकुलेट और पैरेलल वेनिशन में क्या होता है, जो रेटिकुलेट वेनिशन होती हैं उनमें क्या होता है, रेटिकुलेट वेनिशन में एक नेटवर्क बना होता है वेन्स का। ओके, ये स्मॉल स्मॉल वेन्स हैं, ये जैसे कि ये मिडरिब है और
इसके साथ ये जो वेन्स निकली हुई हैं इनका एक नेटवर्क बना हुआ है। तो इसमें वेन्स का नेटवर्क होता है, और जो पैरेलल वेन्स होती हैं उनमें नेटवर्क नहीं होता। ये देखो ये सारी पैरेलली अरेंज्ड हैं, ये सारी लीव्स क्या हैं, सॉरी वेन्स क्या हैं, पैरेलली अरेंज्ड हैं। तो जो जिसमें नेटवर्क होता है, जब वेनलेट्स एक नेटवर्क बना लेती हैं तो उस टाइप की वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। लेकिन जब वेन्स एक दूसरे के पैरेलली रन करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। तो मेनली जो डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है, और जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वेनेशन क्या होती है, कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ। ओके, लीफ के लेमिना पे जो वेन्स हैं और जो वेनलेट्स हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है। जैसे कि रेटिकुलेट वेनेशन में मैंने बताया कि एक नेटवर्क बना होता है, और पैरेलल वेनेशन में एक नेटवर्क नहीं होता, वो सारी पैरेलली अरेंज होती हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ लीव्स के बारे में। तो लीव्स मेनली दो प्रकार की होती हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। जो सिंपल लीव्स होती हैं तो सिंपल ही होती हैं, लेकिन कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड हैं दो टाइप की लीव्स में, एक तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड दूसरी होती है पाल्मेटली कंपाउंड लीव। तो चलिए एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल लीफ, जैसा कि हम कॉटन वुड में देख सकते हैं। दिस इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ एंड दिस इज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये भी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ ही है, लेकिन ये डबल कंपाउंड लीफ है। ओके, तो देखिए जो सिंपल लीफ होती है उसमें क्या होता है, सिंपल लीफ में क्या होता है, जब लेमिना एंटायर होता है और इनसे क्या होता है, इंसाइज्ड होता है। जैसे कि इसमें देखो ये जो लेमिना है वो पूरा का पूरा इंसाइज्ड है। लेकिन अगर हम कंपाउंड लीव्स में देखेंगे तो ये जो लेमिना है वो छोटी छोटी लीफलेट्स में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। और वैसे तो ये एक ही लीफ है पूरी, लेकिन इसमें छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड हो गया, इसको हम कंपाउंड लीफ बोलते हैं। तो अब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि देखो जैसे कि नीम की लीफ आपने देखी हो ऐसी होती है, और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में इसमें देखो एक नोड से दो लीव्स निकल रही हैं, फिर नोड से ऐसे निकल रही हैं। इसमें क्या होगा, एक ही नोड से, या देखिए एक ही से दो या मोर देन टू लीव्स क्या होती हैं, लीव्स नहीं लीफलेट निकलती हैं। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, कंपाउंडेड लीव्स, जिसमें दो टाइप, वो कंपाउंडेड लीव्स मेनली दो टाइप्स में डिवाइडेड है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होती है कॉमन एक्सिस पे, जिसको हम रैकिस बोलते हैं। ये क्या है, रैकिस, और इसको हम लेमिना मिड भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में एक कॉमन पॉइंट से ही अटैच होती हैं सारी की सारी लीव्स। ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फाइलोटैक्सी, और एग्जांपल है सिल्क कॉटन, जैसा कि पीछे बता चुकी हूँ मैं, कॉटन वुड। एंड फाइलोटैक्सी क्या होता है कि जैसे कि पत्तियां होती है ना जो पेड़ की, वो अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं। तो जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का जो पैटर्न होता है स्टेम पे और ब्रांच पे, वो उसको बोलते हैं हम फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी तीन टाइप की हो सकती है, ऑल्टरनेट, अपोजिट और होरल। तो चलिए अब देखते हैं ऑल्टरनेट में क्या होता है। देखिए आप डायग्राम से अच्छे से समझ जाएंगे। ऑल्टरनेट में क्या होता है, एक नोड से दैट इज नोड, एंड इस नोड से सिर्फ एक ही लीव्स निकलेगी। ओके, एक ही लीफ निकलेगी, एक नोड से एक ही लीफ निकलेगी, तो इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट। लेकिन ऑपोजिट में क्या होता है, एक नोड से दो लीव्स निकलती हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ओके, दैट इज ऑपोजिट। लेकिन होरल में क्या होता है, एक ही नोड से मोर देन टू लीव्स अराइज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं होरल। तो चलिए अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल्टरनेट टाइप में जो एग्जाम्पल्स हैं वो है चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। एंड जब एक ही नोड से मोर देन टू लीव्स अराइज होती हैं उसको हम बोलते हैं होरल लीव्स। ओके, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब क्या करते हैं, जो लीव्स हैं कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो खुद को सर्वाइव करने के लिए उनको मॉडिफाई करना पड़ता है खुद को। तो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, अदर देन फोटोसिंथेसिस। वैसे तो मेनली फंक्शन क्या होता है उनका, फोटोसिंथेसिस का, लेकिन वो मॉडिफाई कर लेते हैं खुद को कुछ वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि कुछ लीव्स होती हैं वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि पीस की जो लीव्स होती हैं वो किसमें, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्लाइंबिंग का काम करती हैं।
या फिर किसमें, स्पाइंस में, जैसे कि कैक्टस प्लांट होता है उसमें जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। वो क्या करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं ताकि कोई एनिमल उनको ग्रेज ना करे। नेक्स्ट क्या है कि जो ओनियन लीव्स होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, और गार्लिक लीव्स भी क्या हो जाती हैं, फ्लैशी हो जाती है। तो वो क्या करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं। कुछ प्लांट जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एक्केकिया है, जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल और शॉर्ट लीव्ड होती हैं। एंड द पेट्यूल इन दिस प्लांट एक्सपैंड, और जो पेट्यूल है वो एक्सपैंड हो जाता है, ग्रीन होता है और फूड सिंथेसिस का काम करता है। कुछ इंसेक्टिवोर्स प्लांट जैसे कि पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, उनकी भी लीव्स क्या हो जाती हैं, मॉडिफाइड होती हैं। ओके, तो अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ लेते हैं। देखो लीफ मॉडिफाई हो जाती है, देखो लीफ किस किस में मॉडिफाई होती है, स्टेम्स में, हुक्स में, लीफ ब्लेडर में, स्टोरेज का काम करती हैं, पिक्चर का काम करती हैं एज अ पोट, पिक्चर प्लांट में क्या होता है, एक पोट लाइक स्ट्रक्चर होता है और ऊपर से लीफ, उसको जब भी कोई इंसेक्ट उसके अंदर बैठता है तो वो उसको ऊपर से कवर कर देती है लीफ। तो फाइलोइड में हो जाती हैं, फ्लोरल लीव्स में हो जाती है और टेंटिकल में। और इन सब के साथ साथ क्या है, सबके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, आराम से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट मी सो दैट आई विल ब्रिंग मोर सच वीडियोस टू यू। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं और शेयर भी करें वीडियो। तो जैसा कि देखिए ये ओपोन्टिया का जो प्लांट है इसमें जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं। ऐसे ही बेरीज में देख सकते हैं, और ऐसे ही यूलेक्स में, ये सब क्या है, मॉडिफाइड लीव्स के एग्जांपल हैं। एंड these three are also examples of leaf modification. As you can see in Ziziphus, spiny stipules में कन्वर्ट हो गई है लीव्स। और यूका प्लांट में आप देख सकते हो कि कितनी मीन्स स्पाइंस के लाइक स्ट्रक्चर है लीफ का, एंड लीफ मार्जिन पे स्पाइंस आ गए हैं आर्जिमोन में। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू। चलिए मैं आगे वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। तब तक आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू।